भौतिक घटना। ये बात है साल 2007 की। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और उस समय मैं 12वीं कक्षा में था और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरा स्कूल मेरे गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था और हर शाम मैं दूसरे कस्बे में ट्यूशन पढ़ने जाता था। उस समय शायद नवंबर या दिसंबर का महीना रहा होगा। मुझे बस इतना याद है कि वो सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवाएं दिन भर चलती थी और रात होते ही कोहरा पूरे इलाके को अपनी चादर में लपेट लेता था। इन्हीं सभी के बीच मेरी ट्यूशन की क्लास शाम के 6 बजे शुरू होती थी और रात के 8 बजे खत्म हो जाती थी। उस दिन भी मैं रोज की तरह पढ़ाई करके घर लौट रहा था। ट्यूशन से निकलते मैंने बढ़ती ठंड को महसूस किया। आसमान साफ था लेकिन हल्की धुंध फैली हुई थी। उस दौरान सड़कों पर लाइट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस दिन आसमान साफ होने की वजह से चांद की रोशनी जमीन पर थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और दूर कहीं से किसी झिंगुर की आवाज़ उस सन्नाटे को थोड़ा डरावना बना रही थी। हालांकि मुझे हमेशा से ही इस रास्ते से आने जाने की आदत थी, लेकिन उस दिन एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। पर उसका क्या कारण है, इसका कोई ठोस वजह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गांव जाने के लिए एक सीधा रास्ता था जो खेतों और एक पुराने सुनसान इलाके के बीच से गुजरता था। वहाँ कुछ पुराने खंडर थे जिनके बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते थे। उस रात जब मैं अकेला घर लौट रहा था तब हवा में एक अजीब सी नमी थी। कोहरा पहले से ज्यादा घना हो चुका था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। वैसे तो आमतौर पर इस रास्ते से कोई ना कोई गुजरता जरूर था, लेकिन उस दिन कोई भी मुझे नजर में नहीं आ रहा था। खैर, उसी सन्नाटे में चलते चलते अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, जिसका आवाज मैं साफ सुन पा रहा था। इसलिए मैंने धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा, पर पीछे सिर्फ घना अंधेरा था। मुझे वहां कुछ नजर नहीं आया, इसलिए मैंने इसे अपना भ्रम मानकर कदमों की उन आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मैं उस खंडर के पास पहुंचा, अचानक एक अजीब सी गंध हवा में तैरने लगी। गंध इतनी अजीब थी कि मेरे नथुने जलने लगे थे। अब मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैंने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। मैंने कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ चरमराने लगा, जैसे सूखी पत्तियां कुचल गई हो। लेकिन वहां तो सिर्फ मिट्टी थी। पत्तियां कहां से आई यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अचानक उसी दौरान मेरे पैरों के पास से कुछ गुजरा। ऐसा महसूस होते ही उस ठंड के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मैंने हिम्मत करके देखने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। पर अब मेरे कानों में किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब बस मेरा वहम है, लेकिन अंदर ही अंदर डर गहराता जा रहा था। वैसे तो मेरा घर वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने खुद को संभाला और तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी अचानक चांद की उस हल्की रोशनी में मैंने जो देखा उससे मेरी सांसें थम गई। दरअसल मैंने देखा कि खंडर की टूटी फूटी दीवारों के पीछे एक परछाई खड़ी है। वो हिल नहीं रही थी, वो बस वहां स्थिर खड़े होकर एक टुक मेरी तरफ देखे जा रही थी। हालांकि शुरुआत में मैंने ये सोचने की कोशिश की कि ये किसी पेड़ का छाया होगा, लेकिन तभी उस चांद की रोशनी में उस परछाई को मैंने दोबारा देखा, पर दूसरे दीवार के पीछे। ये देखते ही मेरे पूरे शरीर में मानो एक अजीब सी बिजली दौड़ पड़ी थी। इसलिए ये सब देखकर
मैंने एक पल भी वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। पर इन सब के बावजूद भी वो परछाई है कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे भागते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। हर कदम पर पीछे से सरसराहट और हल्की हंसी की आवाजें आती जा रही थी। पर जैसे मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा, ये सब अचानक बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ था ही नहीं। पर इन सब के बावजूद भी, यानी कि घर पहुंचने के बाद भी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ ने मेरी हालत देखकर पूछा कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि बाहर बहुत ठंड है, और ये बोलकर मैं सीधे सोने अपने कमरे में चला गया। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी खिड़की के बाहर से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगी। पहले तो मैंने इसे हवा समझा, लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। इसलिए मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा, जहां मुझे चांद की हल्की रोशनी में एक साया सा खड़ा नजर आया, जिसे देखते ही मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी और मेरा शरीर वो हिल तक नहीं रहा था, और ना ही वो साया जो अब भी उस खिड़की के पास खड़ा था। पर देखते ही देखते न जाने कैसे वो परछाई आंखों के सामने से ओझल हो गया। सुबह तक मैं यही सोचता रहा कि ये सब आखिर क्या था, और जब मैं सुबह उठकर बाहर निकला तो देखा कि खिड़की के पास वाली मिट्टी पर अजीब से निशान बने हैं, जो किसी इंसानों के पैर जैसे बिल्कुल नहीं थे और ना ही किसी जानवरों के पंजे की तरह थे, लेकिन उनकी बनावट असामान्य थी। वहां कुछ निशान तो इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात में वहां खड़े होकर कुछ देर तक मेरी खिड़की को घूरा हो। पर मैंने इसके बारे में भी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद कई रातों तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि कोई मेरे आसपास है। कभी हल्की फुसफुसाहटें, कभी सरसराहट, तो कभी हल्के कदमों की आहट। और फिर एक रात वही परछाई मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। हर रात ऐसा होता देखकर आखिर में मेरा हिम्मत जवाब दे चुका था, इसलिए मैंने अपने माता पिता को ये सब बता दिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें भी ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात करके ये पता लगाया कि उस इलाके में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जो मेरे साथ हो रहा है। इसलिए मेरे पिताजी ने गांव के पुजारी को तुरंत बुलाया, जिन्होंने वहां एक विशेष हवन करवाया और पूरे घर को गंगा जल से शुद्धि किया। हवन के दौरान पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़े और खंडर के पास जाकर वहां भी अनुष्ठान किया। इसके बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी उस खंडर के पास जाकर मिट्टी डालकर प्रार्थना की, ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके जिसे मैंने देखा था। ये सब करने के बाद उस पुजारी ने यह भी कहा कि कुछ दिनों तक मेरे परिवार वालों को पूजा पाठ का खास ख्याल रखना होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी होगी। इन सब के अगले कुछ दिनों तक माहौल एकदम शांत बना रहा और धीरे धीरे अजीब घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गई। अब वो खंडर भी पहले की तरह डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूँ। वो परछाई, वो फुसफुसाहटें और वो काली परछाई, ये सब महज एक भ्रम था या कुछ और, मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राकेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना,
और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।